हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का आज प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 देख लिए थे और एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी के बारे में भी जाने थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद फिर ये देखें, ताकि आपको समानांतर श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब इसमें है कि ए और डी आपको दिया गया है, ए और डी दिया है, आपको 4 पद लिखना है। तो चलिए इसमें से प्रश्न संख्या 2 में आपका 5 प्रश्न है, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का पहले नंबर पे। प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर है, इसमें दिया है कि a बराबर 10 है और d बराबर 10 है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला पद आपको दिया गया है, a दिया है और अंतर दिया है, तो 4 पद और कह रहा है। तो a दिया है तो अब क्या निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, तो a2 निकालेंगे। तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। a कितना है तो 10 है, उसमें d जोड़ेंगे तो 10, ये बना 20। इस प्रकार अब फिर से निकालेंगे a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जितना निकालना रहे, a3 निकालना है तो d पे आपको 2 करना, यहाँ 3 रहे तो वहाँ 2, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो a कितना है 10 है, और प्लस में 2 और d कितना है तो 10 है। तो इस प्रकार ये 10 रहा और सॉरी ये प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, 10 दूनी ये 20 हुआ, तो ये हो गया 30। आगे और पद देखेंगे तो a4 निकालेंगे, a3 देखें तो a प्लस 3d, a कितना है 10 है, प्लस करेंगे और 3 इंटू d भी 10 है। तो इस प्रकार मिला ये 10 और प्लस में 10 दिया, ये 30, तो ये मिल गया 40 मिल गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एपी मिल गया, एपी मिला तो पहला पद को हम लोग 10 लिखेंगे और ये 10 तो दिया गया था। देखिए 10 तो क्वेश्चन में है कि a बराबर 10 है, और दूसरा पद हमें 20 मिला, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद को 20 लिख देंगे, तीसरा पद को 30 लिखेंगे और चौथा पद को 40। तो इस तरह ये 4 पद हमें मिला। चलिए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में है a बराबर दिया है, चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। a बराबर इसमें दिया है -2 और d है 0। तो a तो आपका दिया गया है और d तो क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d, एक कम करके, तो a -2 है और प्लस में d 0 है, तो ये हो गया -2। उसके बाद अब a3 निकालेंगे, तो a3 बराबर लिखेंगे a प्लस में 2d। तो a कितना है -2 और प्लस में 2 इंटू 0, तो इस तरह -2 और प्लस में 0, तो ये मिला कितना, ये -2 मिला। इसी प्रकार अब a4 निकालेंगे, तो a4 बराबर लिखेंगे a प्लस में 3d। a कितना है -2 और प्लस में 3 इंटू 0, तो ये मिला -2 और सॉरी ये प्लस में 0, तो ये मिल गया -2। इस तरह आप a5 a6 कुछ भी निकाल सकते हैं आगे का, अगर 4 पद बोले 5 पद बोले तो इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं कि AP, ये AP शुरू में कितना था a, देख सकते हैं a -2 था और फिर -2 मिला, फिर -2 मिला, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ये -2 फिर -2 फिर -2। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का अंतर चल रहा था, और फिर एक बार -2 लिख सकते हैं। तो आगे का पद भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में है, देखिए अब 3 नंबर में है a बराबर 4 दिया है और उसके बाद d बराबर -3 है। इसमें भी उसी तरह निकालेंगे, a2 निकालना है, तो a2 बराबर आप लिखेंगे a प्लस में d, a कितना तो 4 है, अब प्लस में d -3 है।
तो इस तरह आप इसको हल करेंगे तो 4 और ये प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा और ये 3 मिलेगा। तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे A3 निकालेंगे। A3 हो जाएगा A अब प्लस में 2D। तो A कितना है तो 4 है, अब प्लस में 2 इंटू D माइनस 3 है। ये मिला 4 और देखिए ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। तो 4 में 6 घटेगा तो -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा में बड़ा घट रहा है। तो 6 में 4 घटा और 6 के पास माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे उतार देंगे। इसी तरह A4 निकालेंगे तो A4 बराबर लिखेंगे A प्लस में 3D। तो A4 है, अब प्लस में 3 इंटू D का मान -3 है, -3 बैठाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9। तो इस तरह 9 में 4 घटेगा 5 होगा, लेकिन माइनस का 5 होगा। क्यों? क्योंकि माइनस पे 9 पे माइनस है। तो इस तरह मिला। तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। एक श्रेणी मिल गया। किस तरह का श्रेणी मिला? तो सबसे पहले A तो 4 है, यहाँ लिख सकते हैं AP में। AP देखिए आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिला 4 तो दिया हुआ था। उसके बाद 1, उसके बाद देखिए A3 कितना मिला है तो 2 -2 और A4 निकला है -5। तो इस तरह आपका 4 पद निकल गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर है। 4 नंबर में दिया है A बराबर आपका दिया है -1 और D बराबर है 1/2 दिया है। तो इसमें भी क्या निकालेंगे? A दिया है तो A2 निकालेंगे अगला पद। तो A2 तो A प्लस में D, तो A बराबर -1 है, अब प्लस में D 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ नीचे में 1 दे सकते हैं और 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 और ये गुना करेगा तो -2 और ये प्लस में 1। ये भिन्न का जोड़ की तरह है, ये भिन्न के जोड़ की तरह है। आई होप भिन्न का जोड़ जानते होंगे। -2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा और बट्टे में ये 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे A3। तो चलिए A3 यहाँ पे निकालते हैं। तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस में 2D। तो A बराबर दिया है -1, अब प्लस में 2 इंटू D दिया है 1/2। देखिए ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ये A3 मिला। अब फिर A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर लिखेंगे A प्लस में 3D। तो A कितना है? -1 है, अब प्लस में 3 इंटू D 1/2 है। बस मान रखना है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये -1 होगा, ये ऊपर ऊपर गुना होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा। जब भी गुना में रहे और फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, तो ऊपर ऊपर गुना करें, क्योंकि यहाँ नीचे आप 1 दे सकते हैं। तो ये 3 एकम 3 हो गया, बट्टे में 2 हो गया। इसके नीचे भी आप 1 देंगे और इसको भिन्न के जोड़ की तरह बनाएंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, इसको भाग लगाएंगे। 1 का पहाड़ा 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, अब प्लस में ये 2 से 2 तो 1 बार में, 1 को 3 से तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिलेगा, इसमें से 3 में 2 घटेगा तो -1, अब बट्टे में 2। तो इस तरह A4 मिला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP क्या क्या मिला? AP मिला। तो इसमें से -1 तो A दिया है और A2 निकला कितना? तो 1/2 आप देख सकते हैं, -1/2 -1/2। A3 कितना है? तो A3 आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 मिला है। तो आप लिखेंगे यहाँ A3 0 और A4 ये -1/2। तो A4 -1/2। इस प्रकार ये 4 पद मिला। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है और ये प्रश्न संख्या 2 का लास्ट है। A बराबर है -1.25 और D बराबर है 0.25। इसमें से A दिया है तो A2 निकालना है। तो A2 बराबर आप लिखेंगे A प्लस में D। A है -1.25, अब प्लस में D करेंगे 0.25। इसको घटाना है, 1.25 में 0.25 घटाएंगे तो देखिए ये 5 में 5 घटेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 में 2 घटेगा, ये और 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 रह जाएगा।
लेकिन ये माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ये है और बड़ा के पास माइनस चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह उतर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -1, इसको -1 लिखेंगे। अब A3 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे आप कि A3 बराबर हो जाएगा A प्लस में 2D। तो A कितना है? तो -1.25 है, अब प्लस में 2 इंटू D कितना है? 0.25। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1.25, अब प्लस में ये गुना होगा, 2 पंचे 10 के 0, हासिल 1 रहा, 2 दूनी 4 1 5, और दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसमें से भी इसको घटाना है। देखिए आप इसमें से घटा सकते हैं, इसको अलग से लिख के घटा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे? तो 1.25 में घटाना है 0.50, तो यहाँ लिखेंगे 0.50। अगर नहीं जानते हैं तो आप दशमलव, इस तरह दशमलव का जब भी जोड़ घटा करेंगे दशमलव एक जगह रखेंगे। तो 5 के 0 ये 5 हुआ, 2 में 5 नहीं घटेगा, यहाँ से एक पंचा लेंगे, 12 में 5 घटा, ये 7 हुआ, ये दशमलव और ये खत्म हो जाएगा, तो 0.75 बचेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.75, लेकिन माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा ये है और इसके पास माइनस का चिन्ह है। अब A4 निकालेंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि A4 बराबर हो जाएगा A प्लस में 3D। तो A उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे आप 1.25, सॉरी माइनस में, अब प्लस में D, 3 इंटू D का मान है 0.25, तो -1.25, इसको गुणा करना है। तो प्लस में 3 पच्चे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और ये 0 हो जाएगा। इसमें भी अब इस प्रकार घटाना है, 1.25 में 0.75 को घटाना है। तो आप यहाँ लिख के घटा सकते हैं कि 1.25 में 0.75 को घटाना है। यहाँ माइनस करेंगे, 5 में 5 0, ये 12 में 7, ये 5, और ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0.50 होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि 0.50, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा, देखिए जब भी छोटा में बड़ा में, देखिए ये छोटा में बड़ा घट रहा है, जब भी प्लस माइनस का चिन्ह रहे तो घटाना है, लेकिन जो बड़ा जो है उसका जो चिन्ह रहे वही चिन्ह उतारेंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि AP आपको मिला, क्या क्या मिला? तो A आप देख सकते हैं A था -1.25, तो पहले लिखेंगे -1.25। A2 आप कितना निकालें? देख सकते हैं A2 -1 निकला, तो आप यहाँ लिखेंगे A2 -1 लिखेंगे। उसके बाद A3 आपका यहाँ देख सकते हैं कि 0.75 निकला माइनस में, तो लिखेंगे -0.75, और A4 आप देख सकते हैं -0.50, तो -0.50। इस प्रकार ये आपका 1 नंबर का 2 नंबर का पूरा प्रश्न 5 तक ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें 5 प्रश्न ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।